Good morning students, my name is Ravir and welcome back to my channel English with Ravir sir। तो लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें बेटा हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में और आई होप आपको नाउन वाला चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन नंबर। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा नाउन नंबर। इसकी बात करेंगे हम, नाउन के नंबर की बात करेंगे। तो हम जब नाउन के नंबर की बात करेंगे तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है बेटा? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है नंबर, और नंबर को हम कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। और संख्या क्या होती है बेटा? जो अपनी मैथ की जो डिजिट है, गणित में हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या है। क्लियर? तो नाउन की जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, 1 होगा तो वो सिंगुलर होगा, 1 से आगे बढ़ेंगे यानी 2 3 4 5 तो वो प्लूरल होगा। यानी नाउन नंबर की बात करें तो नंबर का मतलब होता है बेटा संख्या, और नाउन नंबर की संख्या दो टाइप्स की होती है, सिंगुलर नंबर। क्या होती है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हमें ये देखना है कि कौन सी नाउन तो सिंगुलर बन सकती है, कौन सी नाउन प्लूरल बन सकती है। बस हमें यही टॉपिक इस नाउन नंबर में पढ़ना है। क्लियर? अब इसकी मैं सीधी से आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अपने नाउन वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था, आपको याद हो तो बेटा नाउन नंबर में सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर उसी नाउन का बनेगा जो नाउन हमने कौन सी पढ़ी थी? काउंटेबल। कौन सी नाउन पढ़ी थी? काउंटेबल। हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर बनेगा और काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनेगा। यानी नाउन का जो नंबर होगा वो केवल हम काउंटेबल नाउन का ही बना सकते हैं। तो मैंने काइंड्स ऑफ नाउन आपको डिफाइन किए थे, उसके अंदर हमने सारे नाउन्स की बात की थी। क्लियर? अब देखिए बेटा, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो बेटा पहला नाउन था कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन में एक एग्जांपल मैंने ले लिया बॉय। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन में नहीं आता है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन है क्लास, और क्लास बेटा काउंटेबल नाउन में आती है। उसके बाद आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन आता है, और मैटेरियल नाउन में मैंने आपको कई बताई थी, टेबल बताया था, वाटर बताया था। ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इनको मैंने आपको काउंटेबल बनाने का तरीका भी बताया था। ठीक है? जैसे मैंने लिखा टेबल। ठीक है? उसके बाद मैं बात करता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात करता हूं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो बेटा ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आती है। क्लियर? तो ये तीन जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन में आएगी, और इन्हीं काउंटेबल नाउन का हम नाउन का नंबर बना सकते हैं, सिंगुलर से तो प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर। यानी हमें केवल इन तीन ही नाउन पर फोकस करना है। अब बेटा इसमें कई प्रकार के वेरिएशन हैं कि मान लो बॉयज में तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है? एस, तो देखो ये प्लूरल हो गया। अब क्लास में मैं एस लगाऊंगा तो ये प्लूरल नहीं होगा, इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ई एस। आई अंडरस्टैंड? टेबल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एस। अब वैसे ही मैंने लिया, देखो एक कॉमन नाउन का मैंने एग्जांपल लिया मैन। इसको प्लूरल बनाने के लिए मैं इसके एस नहीं लगा सकता, ना ही मैं इसके ई एस लगा सकता हूं। क्लियर? तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा बेटा? इसका प्लूरल बनेगा, ए को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ई में। तो अब हमको ये चीज समझनी है कि कहाँ तो हम सेंटेंस में एस लगाएं, कहाँ हम ई एस लगाएं, कहाँ हम वोवल चेंज करें। ये जो चेंजेस होगा उसको हम अब यहाँ डिफाइन करेंगे नाउन नंबर में। और नाउन का नंबर केवल किसका बनेगा? काउंटेबल नाउन का ही नंबर बनेगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो अब हम बात करते हैं कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए आगे चलते। तो बेटा देखिए, हम रूल फर्स्ट की बात करते हैं कि कौन सा नाउन एस लेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट है बाय एडिंग एस, कि हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? एस जोड़ते हैं, तब इसको हम क्या कर पाते हैं? प्लूरल कर पाते हैं। तो देखो जैसे हमने लिखा फैन, फैन का प्लूरल होगा बेटा फैंस, FANS। ठीक है? जैसे मैंने लिखा कार, कार का प्लूरल होगा कार्स। ठीक है?
बॉय का प्लूरल होगा बेटा बॉयज, एस जोड़ेंगे केवल, ठीक है। काइट का बेटा होगा काइट्स, ठीक है। बैल का होगा बेल्स, और हॉर्स का होगा हॉर्सेस, क्लियर। यानी कुछ नाउन ऐसी होती है जिनमें हम केवल क्या ऐड करते हैं बेटा, एस ऐड करते हैं, क्लियर। रूल नंबर बेटा सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बाय एडिंग ई एस। अब हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन, सिंगुलर नाउन में जोड़ेंगे जो किससे एंड होगी, एस से, डबल एस से, एस एस से, सी एच ओ एक्स जेड। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ये वर्ड आ रहे हैं तो उस नाउन के लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे बेटा, ई एस जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बस है, बस के लास्ट में एस आ रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो बसेस, बी यू एस ई एस, क्लियर। जैसे लिखा मैच, मैच के लास्ट में सी एच आ रहा है, देखिए सी एच ही रहा, तो सी एच के लिए अपन क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैचेस, क्लियर। जैसे हम लिखा फॉक्स, फॉक्स में एस आ रहा है लास्ट में, क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, क्लियर। जैसे लिखा बैच, बैच में सी एच आ रहा है तो क्या होगा, बैचेस। जैसे क्लास, क्लास में डबल एस आ रहा है, देखिए डबल एस यहाँ आ रहा है, डबल एस आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ई एस, क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है। जैसे हमने लिखा गैस, गैस में क्या आ रहा है, केवल एस आ रहा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, गैसेस, क्लियर। जैसे मैंने लिखा मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में बेटा ओ आ रहा है लास्ट में तो अपन क्या लिखेंगे, मॉस्किटोस, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ ई एस, क्लियर। फिर अपन ने लिखा ब्रश, ब्रश में देखो बेटा एस एच आ रहा है लास्ट में तो अपन क्या लगाएंगे, ई एस, तो देखो ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस, क्लियर। यानी कुछ नाउन ऐसी होगी जिनके एंडिंग में हम एस लगाएंगे और कुछ नाउन ऐसी होगी जिनके एंडिंग में हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। बस कंडीशन ई एस वाले में क्या है कि उस नाउन के लास्ट का जो लेटर होगा वो लेटर होना चाहिए एस, डबल एस, एस एस, सी एच ओ एक्स और जेड। बेटा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थर्ड, सॉरी अब बेटा इस रूल से कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैंने यहाँ लिख दिया, देखो इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि आपको सेंटेंस यानी नाउन के लास्ट में ये वाले लेटर मिलेंगे लेकिन आप ई एस नहीं लगाएंगे, आप केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्लियर। या तो एस लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, मैंने इसके बीच में थोड़ा विदाउट एस का डाला है। तो देखो फोटो को हम क्या लिखेंगे, अब ओ आ रहा है देखो बेटा लास्ट में, तो लेकिन अपन इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, अपन इसमें केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो फोटोज देखिए PHOTOS, क्लियर। पियानो, पियानो में भी ओ आ रहा है लेकिन अपन एस लगाएंगे, PIANOS। रेडियो, रेडियो में बेटा ओ आ रहा है लेकिन अपन एस लगाएंगे, RADIOS, रेडियोस। अब बेटा देखो इसमें ऑक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, लेकिन अपन इसमें एस नहीं लगाएंगे बेटा, इसका करेंगे ऑप्शन, OXEN, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टोमक, स्टोमक में सी एच आ रहा है, वो लास्ट में सी एच, लेकिन अपन इसके ई एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये STOMACHS, स्टोमक्स। यानी ये कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के जो हमें ध्यान रखने हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रूल नंबर थर्ड कह रहा है बेटा, फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई, यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जिनका एंड किससे होता है, वाई से होता है, एंड कॉन्सोनेंट यूज बिफोर वाई, और उस वाई से पहले क्या यूज हो बेटा, कॉन्सोनेंट यूज हो। तो हम क्या करेंगे, हम उस वाई को रिमूव करेंगे, यानी इस वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा, IES लगाएंगे, क्लियर। तो देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लेडी, तो लेडी में वाई आया हुआ है लास्ट का लेटर, और लास्ट के लेटर से पहले जो लेटर है वो डी है, और डी बेटा कॉन्सोनेंट लेटर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटाएंगे और वाई की जगह हम क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। तो देखिए लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज, LAD, और वाई को हटाएंगे और IES लगाएंगे, लेडीज, क्लियर।
जैसे लिखा सिटी, क्या हो जाएगा CIT। अब वाई को हटाएंगे तो IS लगाएंगे, सिटीज। क्लियर। जैसे बेबी, तो बेबी को अपन BAB, अब वाई को हटाएंगे, वाई के लिए क्या लगाएंगे IES, क्योंकि वाई से पहले हम क्या लगा रहे हैं, कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं। वैसे यहाँ देखो बेटा स्टोरी है, तो स्टोरी का क्या हो जाएगा STORY, लेकिन हम वाई को हटाएंगे और वाई के लिए क्या लगाएंगे IES। आर्मी है तो क्या करेंगे ARMIES, आर्मीज। ड्यूटी क्या हो जाएगा ड्यूटीज, DUTIES, ड्यूटीज। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए कंट्री, कंट्री में भी वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा कंट्रीज, COUNTR। अब वाई को लगाएंगे IES लगाएंगे, कंट्रीज। फैमिली है, फैमिली में हम वाई उड़ाएंगे FAMIL IES, फैमिलीज। रिप्लाई में हम वाई को उड़ाएंगे REPL, और वाई को उड़ाएंगे क्या लगाएंगे IES, तो क्या हो जाएगा रिप्लाईज। क्लियर। अब बेटा इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है कि वाई से वर्ड के लास्ट में होगा, उस नाउन के लास्ट में होगा, और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन अब आप वाई को हटाकर IES नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। फोर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई, यानी कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन जिनका एंड बेटा किससे होता है वाई से होता है। किससे होता है वाई से होता है। एंड बिफोर वोवल, और उससे पहले बेटा क्या आए वोवल आए। क्लियर। तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा केवल एस ऐड करेंगे, यानी हम उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। अगर वाई से पहले वोवल आएगा तो हम किसको ऐड करेंगे एस को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे टॉय, तो वाई के पहले ओ वोवल साउंड है तो क्या हो जाएगा वो टॉयज हो जाएगा। वोवल आ रहा है ना, साउंड नहीं है सॉरी, वोवल आए तो टॉयज हो जाएगा। जैसे की लिखा हुआ है तो वाई से पहले की आ रहा है ना बेटा, तो अपन की का क्या कर देंगे कीज। क्लियर। जैसे मंकी है तो क्या हो जाएगा मंकीज, MONKEYS। जैसे डंकी, DONKEYS, डंकीज। जैसे की है तो की का भी क्या हो जाएगा कीज, पे का हो जाएगा बेटा पेज। आई अंडरस्टैंड। अगर वाई से पहले कोई वोवल आए तो हम किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि फोर सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ, यानी कोई ऐसी सिंगुलर नाउन जिसका एंड किससे हो रहा हो ओ से हो रहा हो, एंड बिफोर कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या आए बेटा कॉन्सोनेंट आए। क्या आए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आए। तो एडिंग ES, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे, यानी इसमें भी हमें रिमूव इसको भी नहीं करना है, हमें केवल क्या जोड़ना है ES जोड़ना है। तो देखिए बेटा हीरो आ गया, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम इसमें ES जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हीरोज, HEROES। मैंगो है तो मैंगोज, MANGOES। जैसे टोमेटो तो टोमेटोज, TOMATOES। पोटेटोज, POTATOES। जैसे है इको, इको का मतलब होता है गूंज, ECHOES। क्लियर। जैसे बफेलो क्या हो जाएगा बफेलोज, BUFFALOES। आर यू अंडरस्टैंड। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पर बेटा नेक्स्ट रूल से पहले हम इसका एक्सेप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे एक्सेप्शन, यानी इस सेंटेंस इस रूल से क्या क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है। तो बेटा इसमें लास्ट में मैंने कहा था लेटर ओ आए और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या लगाएंगे ES। तो इसका एक्सेप्शन देखो लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन बेटा अपन इसमें ES नहीं लगाएंगे, इसमें केवल अपन क्या लगाएंगे S। तो क्या हो जाएगा फोटोज, PHOTOS लगाएंगे, इसमें ES नहीं लगाएंगे। क्लियर। जैसे किलो क्या हो जाएगा KILOS। क्लियर। यानी इंग्लिश में क्या होता है बेटा ज़्यादातर रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं, तो हमको सब चीज़ें देख के चलना होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो रूल है वो कह रहा है कि फोर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन। अब एंडिंग किससे हो बेटा
डबल वोवल से क्या हो, डबल वोवल, यानी एक की जगह दो वोवल आए तो उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एस को ऐड करेंगे। यानी इस रूल में भी हमें रिमूव किसी को नहीं करना है। तो देखो डबल वोवल आ रहे हैं, आ रहे हैं डबल ई डबल ओ, तो इनमें केवल हमको क्या करना है बेटा, एस को ऐड करना है। क्या हो जाएगा, बीज, क्लियर, ट्रीज, जू, क्लियर। यानी ये रूल ये कह रहा था कि फोर सिंगुलर नाउन एंडिंग इन डबल वोवल, तो उसमें हम किस चीज को ऐड करेंगे, केवल एस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 7, फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन, और एंड किससे हो बेटा उन नाउन का, एफ या एफ ई से, किससे हो, एफ या एफ ई से। तो हम बेटा इस रूल में क्या करेंगे, रिमूविंग एफ और एफ ई, तो हम एफ और एफ ई को रिमूव करेंगे और उनकी जगह हम क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे, क्लियर। यानी जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो हम एफ या एफ ई को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। देखो बेटा लिखा हुआ है काफ, तो काफ में एफ आ रहा है, एफ को हटाएंगे क्या लगाएंगे, वी ई एस, क्या हो जाएगा, काव्स, क्लियर। हाफ, हाफ में एफ को हटाएंगे क्या हो जाएगा, हाफ, एच एल वी ई एस, क्लियर। जैसे लिखा है वाइफ, तो वाइफ में क्या करेंगे, एफ ई आ रहा है तो एफ ई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ, डब्ल्यू आई वी ई एस। वाइफ के बाद में मैंने लिखा थीफ, क्लियर, ई एफ आ रहा है, सॉरी एफ आ रहा है, एफ ई नहीं आ रहा है, केवल एफ आ रहा है, एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, थीव्स, टी एच आई ई वी ई एस। जैसे लिखा है वुल्फ, वुल्फ में एफ आ रहा है, एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वुल्फ्स, डब्ल्यू एल वी ई एस। जैसे लिखा हुआ नाइफ, नाइफ में लास्ट में एफ ई आ रहा है तो एफ ई को ड्रॉप करेंगे और क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, के एन आई वी ई एस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नाइफ, क्लियर। आपको ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, यानी कुछ नाउन एफ और एफ ई से खत्म होंगे लेकिन टेक्स ओनली एस, लेकिन उनके लास्ट में केवल क्या लगेगा, एस। लास्ट वाले रूल्स में अपन ने पढ़ा था कि एफ और एफ ई अगर एंड में आए तो हम उनको हटाएंगे और उनकी जगह वी एस लगाएंगे। लेकिन इस रूल में क्या है कि अगर एफ और एफ ई आए तो हम केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे रूफ है तो क्या हो जाएगा, रूफ्स, आर डब्ल्यू एफ एस। जैसे लिखा हुआ है क्लिफ, सी एल आई डबल एफ, तो क्लिफ्स के क्या हो जाएगा, क्लिफ्स, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ्स हो जाएगा, पी आर डबल ओ एफ एस। गल्फ्स हो जाएगा, जी यू एल एफ एस, क्लियर। चीफ है, चीफ हो जाएगा चीफ्स, सी एच आई ई एफ एस, क्लियर। यानी एफ और एफ ई के दो रूल्स हैं, अगर एफ और एफ ई आए तो उनको हटाएंगे और उनकी जगह वी एस लगाएंगे। सेकेंड रूल ये है, एफ और एफ ई आएंगे तो हम उनके लास्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है कि सम नाउन चेंज देयर कंप्लीट फॉर्म इन द प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय उनका कंप्लीट फॉर्म ही क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल हो जाता है, यानी उनका कंप्लीट जो फॉर्म होगा वो प्लूरल में होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, क्लियर। जैसे फुट है, फुट का हो जाएगा फीट, एफ डबल ई टी। मैन का हो जाएगा मैन, एम ई एन। टूथ का हो जाएगा बेटा टीथ, टी डबल ई टी एच, टी डबल ई टी एच। वुमन का हो जाएगा वुमन, विमन, डब्ल्यू ओ एम ई एन। गूस का हो जाएगा गीज, जी डबल ई एस ई। अब इनको बेटा इंग्लिश में इस टर्म को क्या कहते हैं कि आपने बीच वाले जो वोवल है उनको आपने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा म्यूटेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और इसका मतलब होता है बाय चेंजिंग वोवल्स, क्लियर। अब नाउन नंबर का जो लास्ट रूल्स है वो है बेटा कंपाउंड नाउन का, कि कंपाउंड नाउन में कौन कौन से एलिमेंट्स को हम प्लूरल करेंगे। तो देखते हैं कंपाउंड नाउन में
कंपाउंड नाउन में कौन कौन से एलिमेंट प्लूरल होते हैं। चलिए कंपाउंड नाउन की, कंपाउंड नाउन पहले तो किसे कहते हैं कि बेटा दो नाउन जुड़कर जब एक नाउन बनाए उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और हम पता करेंगे कि कंपाउंड नाउन के एलिमेंट्स किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। जैसे दो एलिमेंट्स हैं, फादर इन लॉ, पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, सॉरी वॉर है बेटा, मैन ऑफ वॉर, WAR। यस, देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है कंपाउंड नाउन का कि फर्स्ट एलिमेंट्स प्लूरल, यानी हमें फर्स्ट एलिमेंट को प्लूरल करना है। तो फादर मिलेगा क्या हो जाएगा बेटा, फादर FATHERS, फादर्स इन लॉ, और इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। क्लियर। पासर बाई को हो जाएगा बेटा, पासर में एस लग जाएगा, PASSERS, पासर बाई, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें को हमको क्या करना है, प्लूरल करना है। जैसे लिखा हुआ है मैन ऑफ वॉर, तो मैन का प्लूरल कैसे होता है, एक का ई बना दिया जाता है, क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वॉर। क्लियर। लुकर ऑन का हो जाएगा लुकर्स, LWKERS, लुकर्स ऑन। क्लियर। कंपाउंड नाउन का जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड जो रूल है वो ये है कि बोथ एलिमेंट्स प्लूरल, यानी जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, प्लूरल। फर्स्ट वाले में देखो बेटा केवल फर्स्ट एलिमेंट प्लूरल हुआ, यानी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसे ही हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। सेकंड जो रूल है उसमें कह रहे हैं कि हम बोथ एलिमेंट्स यानी दोनों एलिमेंट्स में भी क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। देखिए मैन सर्वेंट क्या है, तो मैन को भी प्लूरल करेंगे और सर्वेंट को भी प्लूरल करेंगे। देखिए मैन को प्लूरल करेंगे MEN और सर्वेंट को प्लूरल करेंगे SERVANTS, तो मैन सर्वेंट्स। अब वहाँ लिखा हुआ है वुमन डॉक्टर, तो वुमन को भी प्लूरल करेंगे और डॉक्टर को प्लूरल करेंगे। देखिए वुमन WOMAN, वुमन डॉक्टर्स DOCTORS। क्लियर। यानी सेकंड रूल जो कह रहा है कि कंपाउंड नाउन के दोनों एलिमेंट्स को प्लूरल करेंगे। नंबर थर्ड ये कह रहा है कि सेकंड एलिमेंट जो होगा, यानी कंपाउंड नाउन का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, यानी सेकंड एलिमेंट जो होगा उसको हम प्लूरल करेंगे। तो देखिए स्टेप सन को हम क्या लिखेंगे, स्टेप सन्स, STEPSONS। क्लियर। बॉयफ्रेंड को हम क्या लिखेंगे, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स FRIENDS। क्लियर। वुमन हेटर को हम क्या लिखेंगे, वुमन हेटर्स, WOMANHATERS। क्लियर बेटा। अब इसके बाद जो नाउन नंबर का जो लास्ट एग्जांपल है, जो लास्ट रूल है वो ये है कि बेटा कुछ ऐसे लेटर होते हैं, यानी प्लूरल ऑफ द लेटर, कि कुछ लेटर्स का हमें प्लूरल करना होता है, कुछ नंबर का हमें प्लूरल करना होता है और कुछ एब्रीविएशन का हमें प्लूरल करना होता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म किसे कहते हैं, संक्षिप्त रूप को कहेंगे, यानी कोई बड़ी चीज़ को हम छोटा बनाकर कहें। तो देखिए देयर आर 5 SE इन जयपुर। तो बेटा SP क्या है, एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है ना। तो SP का प्लूरल हम क्या करेंगे बेटा, SP का प्लूरल हम करेंगे SPs अपोस्ट्रोफी S। क्लियर। SPs। क्लियर। देयर आर 2 L, L का मतलब होगा 2 L है। अब हम इसकी बात करें लेटर की, किसमें है 2 L, टॉल्स में, टॉल में। तो डबल L को हम किसमें लिखेंगे, L और अपोस्ट्रोफी S। इस तरह हम इसको प्लूरल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 3 5 इन, इस डिजिट के अंदर 3 5 है, तो इसको प्लूरल कैसे करेंगे, 5s, यानी 5 लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी S लगाएंगे। क्लियर। आई होप आपको नाउन नंबर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर